ग्रीन कार्ड इंटरव्यू एक रास्ता जो अमेरिका में कानूनी तौर पर जिंदगी शुरू करने की उम्मीद देता है, लेकिन अभी इंटरव्यू ही लोगों को डिपोर्ट करने का जाल बन गया है। कैलिफोर्निया में सिंथिया ओलिवेरा नाम की एक महिला 3 अमेरिकी बच्चों की मां ग्रीन कार्ड इंटरव्यू देने गई, लेकिन बाहर नहीं आई। उन्हें आईसी ने गिरफ्तार कर लिया। अब वो टेक्सास के डिटेंशन सेंटर में है और उनके डिपोर्टेशन की तैयारी चल रही है। ये अकेला मामला नहीं है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इमिग्रेशन पॉलिसीज इतनी सख्त हो गई हैं कि लोग अब ग्रीन कार्ड इंटरव्यू को जाल समझने लगे हैं। सिंथिया ओलिवेरा एक कैनेडियन इमिग्रेंट पिछले कई सालों से एलए में रह रही थी। उनकी शादी एक अमेरिकन सिटीजन फ्रांसिस्को से हुई और उनके 3 बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं। ग्रीन कार्ड इंटरव्यू में जाना उनके लिए एक नया स्थिर जीवन शुरू करने का मौका था, लेकिन वहां आईसी के अफसरों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। फ्रांसिस्को, जो खुद ट्रंप के सपोर्टर रहे हैं, अब सदमे में हैं। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि क्रैकडाउन अपराधियों के लिए है, ना कि मेरी बीवी जैसे लोगों के लिए। मैं अपना वोट वापस चाहता हूँ। सिंथिया के खिलाफ एक पुराना डिपोर्टेशन ऑर्डर था जब वो सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन वो तब से पीसफुली अमेरिका में रह रही थी। उन्होंने काम किया, टैक्स भरे, बच्चों की परवरिश की, लेकिन जैसे ही वो सिस्टम का हिस्सा बनने गई, उन्हें उसी सिस्टम ने पकड़ लिया। ये इंसिडेंट दिखाता है कि अब इमिग्रेशन अथॉरिटीज पुराने केस निकाल कर लोगों को डिपोर्ट करने में लगे हैं, चाहे उनका करंट स्टेटस कुछ भी हो। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। ग्रीन कार्ड इंटरव्यू में आईसी की मौजूदगी अब आम बात हो गई है। यूएससीआईएस और आईसी में डेटा शेयरिंग बढ़ गई है, जिससे बैकग्राउंड फ्लैग्स तुरंत उठ जाते हैं। ओल्ड डिपोर्टेशन ऑर्डर्स को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। इसका मतलब ये है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स अब खुद को लीगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सबसे बड़ा खतरा उसी प्रोसेस से है जो उन्हें सुरक्षा देने वाली थी। ये कहानी सिर्फ सिंथिया की नहीं है, ये हर उस इमिग्रेंट की है जो सालों से अमेरिका में रह रहा है, काम कर रहा है, लेकिन लीगल स्टेटस के लिए लड़ रहा है। बहुत सारे इंडियंस भी ऐसे हैं जो ओवरस्टेड वीजा पर हैं, F1, H1B या विजिटर वीजा से आए थे, अब अनडॉक्यूमेंटेड हो चुके हैं। अगर उनके पास भी कोई पुराना डिपोर्टेशन या इमिग्रेशन वायलेशन है, तो ग्रीन कार्ड इंटरव्यू उनके लिए जाल बन सकता है। अब कम्युनिटी में डर है, लीगल बनने की कोशिश करना भी अब रिस्क है। तो सवाल उठता है, अब क्या किया जाए? पहला, लीगल एडवाइस जरूरी है। अगर कोई भी डिपोर्टेशन ऑर्डर या वायलेशन रहा हो, तो इंटरव्यू से पहले अच्छी इमिग्रेशन अटॉर्नी से बात जरूरी है। दूसरा, पब्लिक प्रेशर और मीडिया अवेयरनेस। ऐसे केसेस अगर मीडिया में आते हैं तो सरकारें रीथिंक करती हैं, दोबारा सोचती हैं। सिंथिया का केस अब पूरे अमेरिका में खबर बन गया है। तीसरा, पॉलिटिकल अवेयरनेस। ट्रंप के पॉलिसीज के लॉन्ग टर्म असर को अब जो प्रवासी हैं उनको समझना जरूरी है। इमिग्रेंट्स को चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में अवेयर और एक्टिव बने, क्योंकि चुप रहना अब लग्जरी नहीं है। ग्रीन कार्ड इंटरव्यू अब सपनों की शुरुआत नहीं, एक जाल बन चुका है। सिंथिया की कहानी हर इमिग्रेंट को एक चेतावनी देती है। सिस्टम से जुड़ने की कोशिश अब भरोसेमंद नहीं लगती, और ट्रंप 2.0 में डर और बढ़ने वाला है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला अनडॉक्यूमेंटेड है, तो वीडियो जरूर शेयर करें और बताएं कि हमें खामोश रहना मंजूर नहीं है। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को सब्सक्राइब करना ना भूलें।